ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਓ ਨੇ बहुत ही ज़्यादा धक्का करिया। ट्रांसपोर्ट विभाग से जूझ रहे हैं, कहाँ दीवारों में टक्कर मार रहे हो। कितनी रिश्वत लेके पास करिए गड्डी? 11,600। गाय बकरी है, हलाल करो जो मर्जी। प्रूफ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रिश्वत ਲਈ ਦੇ? हाँ जी है प्रूफ सारे है। 2 महीने बाद इनको समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं, भारत में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों ये हम सबको पता है कि जब गाड़ी 15 साल की हो जाए तो आप गाड़ी तो चला सकते हैं कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे दिल्ली NCR वगैरह, लेकिन जो फिटनेस वगैरह के खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हुआ ये है कि कई जगह पर, खास करके राजस्थान में, एक नई मुसीबत आ गई है कि अभी गाड़ी 15 साल की हुई भी नहीं होती कि उसको जो कंप्यूटर है, जो इनका सिस्टम है, पूरा सॉफ्टवेयर, वो उसको 15 साल की मान लेता है और उसी तरीके से जुर्माने वगैरह लगा देता है। तो ये वहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ आ गई है इनके सॉफ्टवेयर में, और आप भी इसके लिए तैयार रहना। और हर ज़िले में है या कहीं कहीं पर है, ये अभी पता नहीं है। पूरा माजरा क्या है, एक स्टोरी पूरी आई है जो इसके पीड़ित हैं अब हमारे सामने, वो आपको बता रहे हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। गुरमीत सिंह हैं, रहने वाले तो पंजाब के हैं, लेकिन गाड़ी राजस्थान नंबर है और वहीं पर गाड़ी चलाते हैं। श्री गंगानगर RTO पड़ता है इनको, राजस्थान में। अब इनकी जो गाड़ी की फ़िटनेस है वो अक्टूबर में 2023 में एक्सपायर हो गई। उस दिन तक लगभग 14 साल 2 महीने हुए थे इनकी गाड़ी को, तो इनको फिटनेस आराम से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी अगले 10 महीने बाकी थे। अब जब ये कराने गए अपनी फ़िटनेस, तो उन्होंने कहा कि फ़िटनेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके 14,300 रुपये लगेंगे। वो किस चीज़ के? 200 रुपये फिटनेस के और 11,600 पेनल्टी और 2,500 रुपया ग्रीन टैक्स का, कुल 14,300। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी 15 साल हुई नहीं तो किस बात की पेनल्टी, किस बात का ग्रीन टैक्स? तो वो नहीं माने। उन्होंने कहा हमारा तो सिस्टम यही दिखा रहा, और हमारे यहाँ सिस्टम आपको पता ही है, जब भी आप किसी कंप्यूटरीकरण वाले चक्कर में फंस जाए तो क्या होता है। तो 2 महीने तक तो गाड़ी खड़ी रही घर पे ही, तो 14 साल 4 महीने तो ऐसे ही हो गए। 2 महीने बाद इनको समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं, भारत में। तो ये, और कौन से विभाग में? ट्रांसपोर्ट विभाग से जूझ रहे हैं, कहाँ दीवारों में टक्कर मार रहे हो। चुप करके गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, 2 साल भर के पैसे गाड़ी चला लो, कम से कम उतने तो कमा लेंगे बाद में। तो इन्होंने 14,300 भर के अपनी गाड़ी चला ली। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक हमें पत्र दिखाया जो जारी किया गया खुद DTO श्री गंगानगर के द्वारा एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जयपुर को, जिसमें वो खुद मान रहे हैं कि हमारे पोर्टल में कोई गड़बड़ है, कि अभी गाड़ी 15 साल हुए भी नहीं होते, उससे पहले ही 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो जुर्माना लगा रही है गाड़ियों की, आपकी फिटनेस नहीं हुई है। तो उस चक्कर को, इसको दुरुस्त करवाया जाए। तो इसका मतलब इनके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई फॉल्ट है। अब उस फॉल्ट को जब ये बंदा खिड़की पर जाता है काम कराने, वहाँ नहीं मानते नहीं है, लेकिन ये पत्र जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो इसका मतलब वहाँ पर गड़बड़ है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ RJ 32G 5547, ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਜੀ ਖੜਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਓਨਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ RTO ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ RTO ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? RTO श्री गंगानगर ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 14 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਜੇ ਆਈ। ਜੀ ਜੀ 14 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ। ਜੀ RTO ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 11,600 ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਜੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੀ ਆ ਵੱਖਰੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, 11,600 ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀ? 11,600। 11,600 ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਓਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ 11,600 ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 11,700 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਦੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਏ, 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
तो उस पत्र जारी होने के बाद भी जो है अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है और लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। आप देखिए, जब खुद पता है सरकार को, प्रशासन को कि सिस्टम में गड़बड़ है, तब भी मतलब लोगों को वो जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? गाय बकरी है, हलाल करो जो मर्जी, गला काट लो, क्या फ़र्क पड़ता है, दे जाएंगे पैसे, है ना, किसी को क्या पड़ी है। और मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कभी रिफंड हुआ हो। ये गलती है, सॉफ्टवेयर तो आज नहीं तो कल 6 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पैसे अब दे रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, ये जो गुरमीत सिंह जी हैं, कि क्या मेरे 14,300 वापस मिलेंगे? मुझे तो नहीं लगता मिलेंगे। अब प्रशासन दे तो बहुत बड़ी बात है, पहले तो ठीक ही कर दे, वो बड़ी बात है, क्योंकि अब हो क्या रहा होगा कि उनका तो खजाना भर रहा है। वैसे उनको क्या इमरजेंसी पड़ी है, अच्छी बात है कि उन्होंने पत्थर ऊपर लिखा है, लेकिन कितनी ये एक गलत बात है। मतलब ऐसे हज़ारों किस्से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। NIC का तो कोई कॉल सेंटर कुछ ऐसा है नहीं, ना वो कभी बात करते हैं। उनको हमने ट्विटर पर उनके हाईएस्ट ऑफिसर्स तक मेलें डाली हुई हैं अलग अलग विषयों को, कभी कोई जवाब ही नहीं आता है। मतलब जो हो गया गलत हो गया, हो जाएगा ठीक जब होना होगा, मतलब यही सारा सिस्टम है, पूरा एटीट्यूड है। और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट विभाग इस पर कोई इसको रिफंड क्या, ये तो पेनल्टी बनती है उल्टा विभाग के ऊपर कि बंदों को हरास करे, 2 महीने तक गाड़ी उसकी घर पर खड़ी रही, कौन जिम्मेवार है? कोई नहीं। ਆਹ ਗੱਡੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ 14 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਰਟੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਚ ਕਰਤੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਵੈਲਿਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਆਰਟੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜ ਗਈ ਨਾ। तो ये वहाँ पर दोस्तों चल रहा है, और जो DTO RTO हैं उनसे हमारी टीम ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की। एक ने तो फ़ोन ही काट दिया, बोला रॉन्ग नंबर है, जबकि वो नंबर उनकी वेबसाइट से लिया हमने, और दूसरा नंबर शायद उन्होंने हमारा ब्लॉक कर दिया है, तो कोई जवाब भी नहीं देना चाहते। जवाब उनके पास वैसे है भी नहीं है। तो ये सब चल रहा है। अगर आप श्री गंगानगर के अंडर DTO के अंडर आपकी गाड़ी आती है तो फिटनेस आप पहले ही चेक कर लें कि आपकी गाड़ी का वहाँ पर क्या स्टेटस आ रहा है, अगर वो 15 साल के आसपास है ना, और बाकी जिलों में है तो भी आप राजस्थान में तो चेक कर लें। ये वहाँ पर लेटेस्ट कहानी चल रही है, हम नहीं चाहते कि कोई और भी इस चक्कर में फंसे। दूसरी बात अभी मेरे रिपोर्ट करते करते दिमाग में आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए जो सॉफ्टवेयर है इनको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, एक्चुअल में सिर्फ वहाँ पर कैलकुलेटर की गड़बड़ है, तो कैलकुलेशन है। अगर बंदा कोई चाहे तो 2 घंटे की गेम है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ कहीं ये तो नहीं है सिस्टम पकड़ रहा कि जब 1 साल से कम का समय, उसके पीछे लॉजिक ये तो नहीं लगा दिया कि जब 1 साल से कम का समय रह गया 15 साल होने में, तो वो उसको 15 साल पहले ही मान रहा है, क्योंकि वो जो फिटनेस होगी वो तो 15 साल से आगे चली जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? 14 साल 2 महीने हुए, साल की फिटनेस करी तो अगली बार 15 साल 2 महीने हो गए। कहीं वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो एक सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन की गड़बड़ है, वो उसको इनको ठीक करानी चाहिए। और खुद ही वो मान रहे हैं कि हम गलत तरीके से जुर्माना ले रहे हैं। अगर सही तरीके से ले रहे हैं तो क्लैरिफिकेशन जारी करें, अगर गलत तरीके से ले रहे हैं तो फिर कम से कम तब तक जो है सिस्टम के जरिए ना जाकर मैनुअली रसीद वगैरह काट दें, फिटनेस वगैरह की ऑनलाइन ना लें, तो कुछ ना कुछ सिस्टम जब गलती आपकी है तो इनको खुद की सुधारनी पड़ेगी। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो राजस्थान का प्रशासन है, जो NIC की टीम है, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करेगी, और ये जो ज़्यादा पैसे लिए हैं वो अगली बार की कम से कम फिटनेस में एडजस्ट किए जाएंगे, अगर रिफंड नहीं कर सकते तो। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर तो फंस गए, लेकिन आप बीमा में मत फंस जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराएं, सेफ़ है, सुरक्षित है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसी नंबर से आप संपर्क करना है। और दूसरी बड़ी बात है कि रेट आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेंगे, काम आपको बिल्कुल गारंटेड मिलेगा, आप भरोसा कर सकते हैं आप पर। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।